प्रोडक्ट के बारे में भी जाना, यस आपने इंक्वायरी को भी कंप्लीट करके लिया। अभी बार आएगी कि आपने कॉस्टिंग भी बनाया है, लेकिन उस पूरे कॉस्टिंग में जब भी कोटेशन आप देने के लिए जाओगे तो टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखने पड़ेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन में कौन कौन सी बातें आती है ये आपको मतलब पहले क्रिएट करना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट के हिसाब से क्या क्या हो सकता है और वो हम पहले से ही सिक्योर कैसे करें, और शायद तब जाके आपकी जर्नी आसान हो सकती है या फिर उसको भी क्लैरिटी मिल सकती है। तो राइट, टर्म्स एंड कंडीशन की बातें अगर करें तो बेसिक आता है ना कि डिलीवरी टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिलीवरी टर्म क्या कोड कर रहे हो। तो अपने प्रोडक्ट को पहले अच्छे से जानो। मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ से फिनिश तक क्या टाइम लगता है, ट्रेडिंग है तो प्रोक्यूरमेंट के लिए क्या टाइम लगता है, फिर उसको डिस्पैच करने के लिए वो, या फिर वो जिस एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक दूसरे कंट्री को जाने के लिए, वो सारा पूरा चेक करके फिर डिलीवरी टाइम कोट करना अकॉर्डिंग टू इनको टर्म्स। और तब जाके शायद ये आपका क्लॉज क्लियर हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया या फिर कम ज्यादा हो गया, पेनल्टी के चांसेस आपके लिए ज्यादा हो सकते हैं। मतलब लेट डिलीवरी के क्लॉज भी एप्लीकेबल होता है, तो इसके लिए ये टर्म्स कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंस्पेक्शन, जैसे हमने इंक्वायरी के समय उनको पूछा था, तो इंस्पेक्शन को भी उनको क्लियर करके रखना पड़ेगा। या आइदर वो बेयर करने वाले हैं, हम बेयर करने वाले हैं, या फिर हमारी एजेंसी ही काम करने वाली है, या फिर वो कुछ नॉमिनेट करने वाले हैं। तो ये भी पहले क्लियर करके लो। राइट, तीसरी चीज है लाइक वैलिडिटी ऑफ द कोटेशन। आपको कोटेशन की वैलिडिटी भी मतलब उनको बतानी पड़ेगी कि जो भी प्राइस आपने कोट की है वो कितने समय तक वैलिड है, ताकि उनको भी पता चले एक्शन लेना है तो कब तक लेना पड़ेगा। राइट, उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट में कोई टॉलरेंस वाली चीज है, मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है, तो फिर आपको टॉलरेंस भी वहां पे लिखना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट इज पेमेंट टर्म्स। आपने उसके साथ क्या पेमेंट टर्म रखी है और वो पेमेंट टर्म्स उसको भी और आपको भी फिजिबल है क्या, क्योंकि बहुत बार कोटेशन अगर फेल हो जाते हैं तो पेमेंट टर्म्स की वजह से भी, मतलब सब कुछ अच्छा है लेकिन ये पेमेंट टर्म के ऊपर आपकी मतलब बातें नहीं जमी और फिर वो ऑर्डर कैंसिल हो गई। तो इसीलिए पेमेंट टर्म भी मतलब सोच समझ के रखो। प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होती है, मार्केट के हिसाब से चेंज होती है, ट्रेड के हिसाब से भी चेंज होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो दीज आर द मेजर थिंग्स लाइक इन द टर्म्स एंड कंडीशंस यू नीड टू बी लाइक, आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, तब जाके शायद बहुत सारे आगे वाली चीजें आप पहले से ही अवॉइड कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में भी कोटेशन लिखते समय डॉक्यूमेंटेशन का भी एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखना कि जो भी है आप बेसिक शिपिंग डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करोगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई उनको लगता है तो यस आपको उनको मतलब कस्टमर को आपको एडवांस पे बताना पड़ेगा और फिर आप वो फर्निश करोगे। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपके प्रोडक्ट अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री अकॉर्डिंग, सेक्टर अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को सेव कर सकते हो। तो चलो फिर काम करो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। आपके हिसाब से कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन आपके प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, एंड यस डेफिनेटली गो विद दैट। सो इसके मामले में भी अगर हमारी कोई हेल्प आपको चाहिए, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे टर्म्स कंडीशन कस्टमर भी आपको देता है, डिफरेंट होते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से भी, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि गेम अगर पलटता है तो इसी की वजह से पलटता है। बाकी सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो यस आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। इसीलिए एक्सपोर्ट को इतना कैजुअल भी मत समझना, काम करो उसके ऊपर, प्रैक्टिकली आपके काम आएगा और तब जाके आपकी बात बन सकती है। यस, कॉस्टिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिजनेस। डू केयरफुली, डू वर्क ऑन दैट, प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, जितना हो सके अपने प्रोडक्ट के बारे में जानो, बिजनेस के बारे में जानो, और तब जाके अकॉर्डिंगली डील करो। सक्सेस जरूर मिलेगा, जो काम करता है उसको तो जरूर मिलेगा। तो चलो फिर काम करते हैं कॉस्टिंग के ऊपर। एंड यस ग्लोबल फॉर्च्यून अगर आपको कोई हेल्प कर सकता है, यस वी आर रेडी टू हेल्प यू इन दैट, बिकॉज यस यू नो वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। तो अगर हाथ पकड़ना है तो हम रेडी है आपको भगाने के लिए वहां तक जहां पे आपको पहुंचना है। स्टे ट्यून। एक्सपोर्टर बनना है तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली सीखना दैट इज सो मच इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जानने हैं तो यस, एंड विद ऑल द फ्लो चार्ट, यस जस्ट गो ऑन द www.kdsushma.com एंड वहां पे जाके कोर्सेज के टैब में जाओ। एंड यस आई हैव डिजाइन द कोर्स एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट। अगर आप सच में एक्सपोर्ट की बातें करना चाहते हो, तो अगर आप एग्रीकल्चर ही स्पेशली देखना चाहते हो तो एग्री एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट इज आल्सो देयर। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी इन द प्रोसेस फूड सेक्टर, देन प्रोसेस फूड एक्जिम बिजनेस ब्लूप्रिंट इज आल्सो देयर। So just go there, watch that course, learn it, repeat it, revise it, and yes, start your export journey. Take action.